दोस्तों आज की वीडियो में प्रोबेबिलिटी एक्सप्लेन करने वाला हूं। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, लेकिन प्रोबेबिलिटी समझने के लिए सबसे पहले आपको रैंडम एक्सपेरिमेंट्स और आउटकम्स समझना होंगे। तो आउटकम्स क्या होते हैं? जैसे एक कॉइन है, तो कॉइन में देयर आर ओनली टू आउटकम्स, हेड एंड टेल। सिर्फ दो ही आउटकम्स होते हैं। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट में आउटकम्स दैट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, आउटकम्स दैट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो किस तरह से कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड? जैसे आप कॉइन को टॉस करते हैं, तो टॉस करने से पहले आप सोचते हैं कि मुझे हेड मिल जाए तो मेरी टीम गेम को स्टार्ट कर लेगी। तो आपने चूज किया हेड, लेकिन जरूरी नहीं है कि कॉइन को फ्लिप करने पे हेड ही आपको मिल जाए। तो इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। इसी तरह आप डाइस को ले लीजिए, डाइस में 6 आउटकम्स होते हैं। देयर नंबर्स आर रिटन 1 2 3 4 5 6, और उस 6 में से आपने सोचा कि मुझे नंबर 5 आ जाए। तो 5 आपने सोचा, लेकिन जब आप डाइस को रोल करेंगे तो जरूरी नहीं है कि उसमें 5 ही आ जाए। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स रैंडम एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। इसी तरह आप प्लेइंग कार्ड्स में भी देख सकते हैं। प्लेइंग कार्ड्स में देर आर 52 कार्ड्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर 52। उसमें से यदि आप सोचते हैं कि यू शुड गेट एन एस, तो जरूरी नहीं है कि आपको एस ही मिले। तो इस तरह के आउटकम, इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट्स। तो प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स दैट मेक एन इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। नंबर ऑफ आउटकम्स दैट मेक एन इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ द, या सिंपल लैंग्वेज में यदि समझना है तो योर फेवरेट आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो किस तरह से योर फेवरेट आउटकम्स? जैसे कि आपने क्वाइन में हेड को चूज किया, तो हेड आपका फेवरेट आउटकम्स हुआ। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्वाइन में कितने होते हैं? देयर आर 2 आउटकम्स, हेड एंड टेल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन हेड विल बी 1/2। क्योंकि हेड उसमें एक ही है, तो आपके चांसेस हेड आने का 1/2 रहेगा, आधा रहेगा, हाफ रहेगा। यदि आपने टेल चूज किया तो टेल आने का भी हाफ रहेगा, 1/2। क्योंकि टेल आपका फेवरेट आउटकम्स है, और नंबर ऑफ टाइम्स टेल अकर्स इन अ कॉइन एक ही होता है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन अ कॉइन आर 2। इसी तरह से डाइस में भी देख लीजिए, जैसे कि डाइस में नंबर 1 to 6 होते हैं। डाइस में नंबर होते हैं नंबर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। यदि आपने चूज किया कि मुझे नंबर 5 मिल जाए, आपने सोचा कि मुझे नंबर 5 आ जाए, तो 5 आपका फेवरेट आउटकम हुआ। तो आप देखिए आउटकम्स में 5 कितने बार है? 5 एक ही बार है। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 5 इज 1/6। क्योंकि इन आउटकम्स में 5 एक ही बार है, इसलिए प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी। टोटल आउटकम 6 है। यदि आपने चूज किया कि आई शुड गेट नंबर 2, आई शुड गेट नंबर 2 मीन्स 2 कितने बार है इसमें? 1 to 6 में, डाइस में एक ही बार है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/6 होगी। हाँ, यदि आपने सोचा कि आई शुड गेट एन ऑड नंबर, ऑड नंबर, तो फिर प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। प्रोबेबिलिटी किस तरह से बढ़ जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, तो इसमें ऑड नंबर्स देखिए डाइस में कितने होते हैं? नंबर 1, नंबर 3 एंड नंबर 5। तो देयर आर 3 odd numbers. तो probability of getting an odd number equal to will be 3/6, क्योंकि total number of outcomes in a dice are 6, that will be written in denominator, and number of odd numbers are there 3, so 3 will be in numerator. They are your favorite outcomes, so it is 3/6. When you simplify it, so it will be 1/2। हाँ, यदि किसी ने बोला कि आई शुड गेट एन इवन नंबर, तो आप इवन नंबर देख लीजिए। डाइस में इवन नंबर कितने हैं? 2 4 एंड 6। देयर आर 3 इवन नंबर्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर विल आल्सो बी 3/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर विल इवन नंबर आल्सो विल बी 3/6 मीन्स 1/2।
I will explain more about probability in my next video, so please stay connected with my channel. Thank you. Have a great day.